और मैया यशोदा के द्वार पर आज महादेव बोल पड़े, अरे यशोदा, ये ज्योतिषी, ये जोगी आपके लाला का दर्शन करने के लिए आया है कैलाश से। मैया यशोदा नंद महल की खिड़की से दर्शन की, और जब यशोदा ने दर्शन किया महादेव का, जो जोगी के रूप में आए थे, ज्योतिषी के रूप में आए थे, तो आज मैया यशोदा बाबा को देख करके डर जाती हैं। मैया यशोदा ने देखा कि बाबा के गले में सर्प है, कान में बिच्छू का कुंडल है। अच्छा, महादेव है, महादेव का गहना यही सर्प है, यही बिच्छू है, यही विभूति है, यही तो महादेव का गहना है। भगवान महादेव के विवाह में श्रृंगार जब हुआ है, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा। भगवान महादेव ने अपने विवाह में मोर धारण किया। किसका? आई यानी सर्प का मोर। हम लोग बढ़िया सुंदर मुकुट धारण करते हैं, पगड़ी धारण करते हैं, लेकिन भगवान महादेव अपने विवाह में सर्प का मुकुट धारण करते हैं, बिच्छू का कुंडल धारण करते हैं, छोटे छोटे सर्पों का कंगन धारण करते हैं, गले में सर्प लपेटे हुए। अब महादेव सर्पों को कहाँ छोड़कर आए? हमारे संत कहते हैं एक बार तो महादेव ने विचार किया कि इन सर्पों को यहीं कैलाश पर्वत पर छोड़ करके फिर चलूं कन्हैया का दर्शन करने के लिए। और जब छोड़ने लगे, उतारने लगे, तो सर्प बोल पड़े। सर्पों ने कहा कि महादेव, आज आप कन्हैया का दर्शन करने जा रहे हो और आज मुझे यहाँ छोड़ कर जा रहे हो। अरे प्रभु, आपके बहाने मुझे भी कन्हैया का दर्शन हो जाएगा, इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, मैं यहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं रुकूंगा। इसलिए महादेव अपने साथ में लिए हैं। मैया यशोदा ने जब देखा तो मैया यशोदा डर गई। बार बार जब बाबा ने पुकारा तो मैया यशोदा द्वार पर आती। मैया कहती, देखो बाबा, मैं अपने लाला का दर्शन आपको नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि तेरे लाला, मेरा लाला तुझे देख करके डर जाएगा। जब 80 वर्ष की ये बूढ़ी माँ यशोदा डर रही है तेरे स्वरूप को देख करके, तो मेरा लाला तभी नन्हा सा है, छोटा सा है, और कहीं वो डर गया तो मैं क्या करूंगी? इसलिए मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा, देखो मैया, मैं भी प्रतिज्ञा लेकर के आया हूँ, संकल्प लेकर के आया हूँ, मैं भी आज लाला का दर्शन करके ही मानूंगा। मैया ने कहा, ठीक है बाबा, देखना है आज आप जीतते हो कि मैं जीतती हूँ। अभी आप जानते नहीं हो, त्रियाहट, पुरुष के भाग्य और स्त्री के चरित्र को कोई जान नहीं सकता। शास्त्र कहता है हमारे जीवन में हमारे भाग्य का उदय कब हो जाए कुछ पता नहीं है। ऐसे मैया यशोदा कहते हैं कि बाबा, त्रियाहट के बारे में अभी आपको पता नहीं है, और महाराज हमारी माताएं हट कर लेना तो पुरुषों को भले ही घर के किसी वस्तु को बेचना पड़ जाए, लेकिन अगर स्त्रियां हट कर लें कि मुझे आज तो सोने का कंगन चाहिए, तो भैया वो ला करके देना ही देना पड़ेगा। मैया यशोदा कहती हैं, बाबा अभी आप जानते नहीं हो, मैं आपको लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा, ठीक है, तो मैं भी आपके द्वार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। कई दिन बीत गए, कई दिन बीत गए, मैया यशोदा निकली ही नहीं, नंद बाबा निकले ही नहीं, लाला निकले ही नहीं। भोलेनाथ परेशान हो गए। भोलेनाथ के नेत्रों में आंसू आ गया और भोलेनाथ वहां से चल पड़े। भोलेनाथ आज ब्रजमंडल में घूमते हुए, गोकुल में घूमते हुए यमुना के तट पर पहुंचे और यमुना के तट पर जाकर के बैठे हैं। तब तक इधर मैया पार्वती, जो एक खिलौने वाली का रूप बनाकर आई थी, वो पहुंच गई। मैया पार्वती को जब महादेव ने देखा तो कहा, रे पार्वती, तू कहाँ घूम रही है? पार्वती ने कहा, महादेव, आपसे हमने कहा था ना कि सबसे पहले मैं दर्शन करूंगी।
देखो आपको मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराया, लेकिन मुझे तो अपने लाला का दर्शन कराया, और मैं लाला का दर्शन आपसे पहले कर ली। अब तो महादेव को और कष्ट हुआ कि देखो पार्वती को पहले दर्शन हो गया और मुझे अभी तक नहीं हुआ। महादेव नेत्र बंद करके अब कन्हैया से निवेदन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और कन्हैया से कहते हैं कि प्रभु अब आप ही चाहोगे तो दर्शन होगा, नहीं मैया यशोदा दर्शन नहीं करा सकती। और आज भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, और भगवान आज मैया यशोदा की गोद में लेटे लेटे रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने विचार किया मुझे ही अब कोई ना कोई लीला करनी पड़ेगी, और जब भगवान ने रोना प्रारंभ किए तो मैया यशोदा परेशान हो गई। ब्रज की गोपियां आ गई। एक गोपी पूछती मैया ये बता तेरे द्वार पर कोई आया तो नहीं था? मैया ने कहा हाँ, एक बाबा आए थे, एक जोगी आए थे, और वो मेरे लाला का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमने दर्शन नहीं कराया। ओ मैया, तो वही जोगी कोई जादू टोना करके गया है और इसीलिए तेरा लाला रो रहा है। अब तो मैया परेशान हो गई, मैया करे तो क्या करें। मैया ने कहा बहन जैसे भी हो उस बाबा को ढूंढ कर लाओ और मेरा लाला चुप होना चाहिए बस। अब तो गोपी दौड़कर जाती है, बाबा को ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते यमुना के तट पर पहुंची। यमुना के तट पर जब आज पहुंची तो आज वो गोपी बोल पड़ी, क्या कहती कि चले चल रे योगी नंद भवन को, तो है यशोदा मां तू भुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राइलो ने करवावे। अरे योगी मेरी मैया यशोदा आपको बुला रही है और उसका लाला रो रहा है, उसको नजर लगी है, आप चल करके उसका नजर उतारो। महादेव कहते देखो गोपी मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तेरी मैया यशोदा का क्या भरोसा, बुला ले उसके बाद में लाला का दर्शन ना करवाए, फिर जाकर मैया से पूछ कराओ। अगर यशोदा त्रिवाचा ले ले कि नहीं बाबा को इस बार लाला का मैं दर्शन कराऊंगी तब तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। अब तो गोपी दौड़ कर आती, मैया यशोदा से पूछती। मैया ने कहा कि जाकर के बाबा से कह दो बहन कि दर्शन ही नहीं बल्कि उसके गोद में भी लाला को दे दूंगी। अब तो महादेव ने जैसे ये सुना प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। आज दौड़ कर आते हैं, आज द्वार पर खड़े हैं, मैया यशोदा लाला को लेकर के आती हैं, और मैया यशोदा जैसे लाला को महादेव की गोद में देती हैं तो आज लाला मुस्कुरा पड़ता है, खिलखिला पड़ता है। आज देखते ही महादेव का हृदय गदगद हो गया। आज महादेव मन ही मन लाला से कहते हैं प्रभु आप कितने कृपालु हो, आपने आज मेरी मनोरथ को पूर्ण कर दिया, आज आपने दर्शन दे दिया। अगर आप आज नहीं चाहते तो प्रभु ये मैया यशोदा आपका दर्शन मुझे नहीं करा सकते थे। और जैसे लाला चुप हुआ तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित है मैया यशोदा तुरंत अपने गोद में ले लेती है। मैया यशोदा की गोद में लाला जाता है, रोने लगता है, बाबा की गोद में लाला जाता है, हंसने लगता है। नंद बाबा ने कहा देखो बाबा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बता दो, मैं आपको सोना चांदी वस्त्र आभूषण सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ऐसा कुछ कर दो कि मेरा लाला हमेशा के लिए रोना बंद कर दे। महादेव ने कहा कि देखो बाबा अगर आप चाहते हो कि आपका लाला हमेशा के लिए रोना बंद कर दे तो सुनो, जब आप अपने लाला को स्नान कराते हो अपने आंगन में नंद महल में, और आपके लाला के स्नान का जल जहाँ पर गिरता है ना वहीं पर मेरा एक सुंदर छोटी सी कुटिया बनवा दो, और आपके लाला के स्नान का जल मेरे ऊपर आकर के गिरेगा ना तो आपका लाला कभी रोएगा नहीं। और नंद बाबा ने ऐसा ही किया और वहां पर महादेव का सुंदर मंदिर बनवाया। आज भी वो मंदिर ब्रज में गोकुल में है और नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की जय। और भगवान महादेव
आज लाला को आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। भगवान महादेव बहुत सुंदर आशीर्वाद आज लाला को देते हैं। क्या कहते हैं, आइए हम और आप भी। हर जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया प्रेम से सभी लोग गाओ हरि बोल। प्रेम से हाथ उठाकर ताली बजाते हुए बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तुन जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी। सोतेन गोद उठायो, सोतेन गोद उठायो। अकदार झुलावे पलना तेरो ललना, वाकुदार झुलावे पलना तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। हरि बोल। घड़ी जब हुई यशोदा मैया कहकर बोले, धन घड़ी जब हुई यशोदा मैया कहकर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में। घुटवन घुटवन डोले, घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना।
आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर भी आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी, मेरो इष्ट जगत को स्वामी, सोतेन गोद खिलायो, सोतेन गोद खिलायो। जाति दरसर बिना मोहे परे ना कलनाक, दरस बिना मोहे परो ना कलना। तेरू ललना मैया तेरू ललना, तेरू ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरू ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरू ललना, ओ मैया मेरो ललना, मैया तेरू ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरू ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरू ललना, ओ मैया तेरू ललना। बोले नंद के लाला की जय, यशोदा के लाला की जय। इस प्रकार सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान महादेव ने भगवान का दर्शन किया। इधर हमारे कन्हैया धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। एक दिन कंस के द्वारा एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया भगवान को मारने के लिए। तृणावर्त कहते हैं बवंडल को। जब गर्मी में जेठ की दोपहरिया में जब हवा चलता है तो धूल की एक बवंडल उठती है और नीचे से उठकर आकाश की तरफ जाती है। तो तृणावर्त भी एक बवंडल के रूप में आया और भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। बोले तृणावर्त मर्दन भगवान के जय। आकाश में उड़ा कर लेकर के और उसे धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भगवान 1 साल के हो गए। शास्त्र हमारा कहता है कि बालक जब 6 महीना से 1 साल के बीच में हो जाए तो उसका नामकरण संस्कार होना चाहिए। लेकिन नंद बाबा तो लाला का उत्सव मनाने में इतना व्यस्त हैं कि नंद बाबा को ये पता ही नहीं कि लाला का नामकरण भी होना है। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज घूमते हुए अपने शिष्यों के साथ में आ गए और जब गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा ने स्वागत किया, सम्मान किया, सुंदर आसन पर बिठाया और पूछा, गुरुदेव आजकल कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? गर्गाचार्य ने कहा नंद बाबा से कि बाबा आप तो जानते हो कि हमारा काम है पूजा पाठ कराना, नामकरण करवाना। ओहो, जब आज नामकरण का नाम गर्गाचार्य जी ने लिया तब नंद बाबा को याद आया, रे राम 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 राम, मेरा लाला तो बड़ा होते चला जा रहा लेकिन अभी नामकरण नहीं हुआ। यशोदा को बुलाया, अरे यशोदा, अरे रोणी इधर आओ। अरे देखो तो गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ है। दोनों माताओं ने प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से आज नामकरण करने के लिए नंद बाबा ने निवेदन किया। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, ठीक है बाबा, अगर आपकी इच्छा तो नामकरण में करूंगा। और गौशाला में बढ़िया सुंदर आसन बिछाया गया, वहां पर गर्गाचार्य जी बैठे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित आज दोनों माताएं लाला को लेकर के आज गर्गाचार्य जी के पास में पहुंची हैं। आज गर्गाचार्य जी के पास में जब पहुंची हैं तो आज रोहिणी का जो पुत्र है उसे मैया यशोदा अपनी गोद में लिए और मैया यशोदा का जो पुत्र है उसे मैया रोहिणी अपनी गोद में लिए। दोनों माताओं ने आपस में विचार किया कि देखूं तो कि गर्गाचार्य जी वास्तव में कुछ जानते हैं कि नहीं, आज इनकी परीक्षा लेनी चाहिए।
अब तो मैया रोहिणी यशोदा के लाला को गोद में लेकर पहुंची और मैया यशोदा रोहिणी के लाला को गोद में लेकर के पहुंची। और जैसे ही गर्गाचार्य ने आज दोनों लाला का दर्शन किया तो सुग्रीव भगवान कहते हैं परीक्षित देखो तो आज गर्गाचार्य की समाधि लग गई, भगवान को देख करके समाधि लग गई। अब तो गर्गाचार्य जी की आंखें खुली हैं, श्वास रुक गया। अब तो दोनों माताएं घबराने लगी, अरे राम 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 ये क्या हो गया, ये तो नामकरण करने जा रहे थे, इनकी तो समाधि लग गई। कुछ देर बीता, मैया यशोदा बुलाती है, बाबा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रोहिणी मैया बुलाती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैया यशोदा ने जोर से गर्गाचार्य जी को पकड़ के हिलाया, तब उनकी समाधि टूटी। मैया यशोदा को लगा शायद गर्गाचार्य जी पधार गए हो, इसलिए जोर से हिलाती हैं। और जब हिलाई है तो आज समाधि टूटी। मैया ने पूछा, बाबा कहाँ चले गए थे? गर्गाचार्य जी कहते बस कहीं नहीं, तेरे लाला का जब दर्शन किया ना तो तेरे लाला के मुखमंडल के आभा को देख करके आभा प्रभा में ही मैं ध्यानस्थ हो गया। कहना तो और कुछ चाहते थे, मैया ये जो आपका लाला है कोई साधारण नहीं, ये तो नारायण है। लेकिन भगवान ने गोद से ही इशारा कर दिया कि गर्गाचार्य जी कुछ ज्यादा नहीं बोलना। अगर कहीं आपने भगवान बता दिया तो भगवान की सेवा कैसे होती है सबको बता है। फिर तो मैया यशोदा अलमारी में बंद कर देंगी और सुबह शाम 2 अगरबत्ती और 2 दाना मिश्री का भोग लगा करके और चली जाया करेंगे। मैं तो यहाँ मैया यशोदा की गोद में खेलने के लिए आया हूँ, ब्रजवासियों के संग में आनंद लेने के लिए आया हूँ और ब्रज की ब्रजांगनाओं के संग में लीला करने के लिए आया हूँ, माखन खाने के लिए आया हूँ। इसलिए भगवान मत बताना। और आज देखा भी जाता है, हम लोग तो बढ़िया निमंत्रण में जाते हैं, चकाचक है, बढ़िया शाही पनीर, मटर पनीर, बढ़िया बालूशाही, काला जाम, कलाकंद, बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी, क्या क्या बनता है। यहाँ भी बनेगा, बजरंगी भैया के यहाँ भी लास्ट में भंडारे के। कुछ लोग तो भंडारे के लिए ही आते हैं और भगवान यहाँ अलमारी में बंद हैं। भगवान को कहते हैं देखो भैया आज तो निमंत्रण है, देखो 1 गिलास दूध हो तो ठाकुर जी के आगे रख दो, दूध ना हो तो थोड़ा सा मिश्री रख देना। अब भगवान मिश्री खा करके आनंद ले और इधर भगत लोग बढ़िया रबड़ी, मालपुआ, पनीर और बढ़िया बढ़िया काला जाम छान रहे हैं, घोट रहे हैं। तो भगवान जानते थे कि मैया यशोदा भी कहीं ऐसे ही ना करने लगे, इसलिए भगवान ने इशारा कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा बस मैया कहीं नहीं, आपके लाला के आभा प्रभा का दर्शन किया मुखमंडल का ना, तो उनके मुख के आकृति को देखकर, छवि को देखकर उसी में मग्न हो गया, ध्यानस्थ हो गया। अब तो नामकरण का अवसर आया, नामकरण करना प्रारंभ करते हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं सुखदेव भगवान अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, परीक्षित ध्यान देना। गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए दोनों माताओं के चतुराई को। गर्गाचार्य जी समझ गए कि माताएं तो हमारी परीक्षा लेना चाहती हैं। यशोदा के लाला को रोहिणी लेकर के बैठी है, रोहिणी के लाला को यशोदा लेकर के बैठी है। तो आज यशोदा की तरफ इशारा करके गर्गाचार्य जी कहते हैं क्या कि अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। अरे यशोदा तेरी गोद में जो बालक है ना ये मैया रोहिणी का है। अब तो जैसे रोहिणी का नाम यशोदा ने सुना, यशोदा हक्का बक्का रह गई। यशोदा समझ गई अरे बाबा को तो बहुत नॉलेज है, बाबा तो ज्योतिषी है, बाबा तो ज्ञानी है। तुरंत निकाल के अपना बढ़िया सोने का कंगन बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा और बताओ
अरे मैया यशोदा, ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम है बलराम। बल के अधिकता, बल अधिक होने की वजह से इसको लोग बलभद्र भी कहेंगे। भद्र यानी कल्याण, जिसके बल के द्वारा समाज का कल्याण हो उसी को बलराम कहते हैं। ये दूसरी माँ के गर्भ से खींच करके लाया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा, क्योंकि ये देवकी के गर्भ से योग माया के द्वारा रोहिणी माँ के गर्भ में आया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा, बलभद्र होगा, दाऊदयाल होगा, इसके कई नाम होंगे। और मैया रोहिणी आपके गोद में जो बालक है ना, ये श्याम वर्ण का है ना, रक्त वर्ण का है ना, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहवतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। इसका शुक्ल वर्ण है, रक्त वर्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का अर्थ जानते हो क्या होता है? कर्षयत इत कृष्ण, जो हमारे जो जीव के चित्त को, मन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसी को कृष्ण कहते हैं। काम में जो री लगी हुई है, काम में री क्री, जैसे मछुआरा मछली मारने के लिए जब समुद्र के नदी के किनारे जाता है तो मछली को कैसे पकड़ता है? उसके पास एक कांटा होता है और उस कांटे में चारा लगा देता है, और उस चारे को जब समुद्र में नदी में फेंकता है तो बंधु उस चारा को खाने के लिए जैसी मछलियां दौड़ती हैं, आती हैं, तो उसी कांटे में बाज जाती हैं और वो मछुआरा मछली को पकड़ लेता है, बाहर निकाल लेता है। ऐसे ही जीव के चित्त को पकड़ने का, खींचने का काम भगवान कृष्ण के नाम में जो री लगी हुई है ना, ये करती है। इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण। अपनी तरफ जीव के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। मैया यशोदा ने जब सुना तो मैया यशोदा कहती हैं, बाबा ये नाम थोड़ा टेढ़ा बेड़ा मुझे लग रहा है, ये नाम मेरे बस की बात नहीं पुकारने का, और कोई नाम बताओ। गर्गाचार्य ने कहा, मैया इनकर नाम है अनेक अनूपा, इनके तो अनेक नाम हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको सहज लगे, जो आप प्रेम से पुकार सको, वो इनका नाम रख लेना। तो मैया यशोदा कहती हैं कि मैं तो इसका नाम कनुआ रखूंगी और बड़े का नाम बलुआ रखूंगी, कनुआ और भलुआ। मैया यशोदा अपने अनुसार नाम पुकारती हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं इसका नाम मधुसूदन भी होगा, मुरलीधर भी होगा, लोगों के चित्त को चुराएगा इसलिए चित्त चोर भी होगा, माखन चुराएगा माखन चोर भी होगा। इनके कई नाम हैं। भक्त अपने अनुसार है, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, भक्त अपने अनुसार है नामों को पुकारता है, नामों का उच्चारण करता है। बहुत सुंदर सूरदास जी ने गाया है, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा जय जय गोपाला, गोविंदा जय जय गोपाला।
राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा जय जय गोपाला, गोविंदा जय जय गोपाला, जय हो। मैया तो कहते हैं तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, सूरा की आंखों सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा जय जय गोपाला, गोविंदा जय जय गोपाला, क्या हो मस्ती में झूमते हुए। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा को कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा को कहता है जल कर के काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा जय जय गोपाला, 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 जय जय गोपाला, जय जय गोपाला, जय जय गोपाला। बोले राधा माधव सरकार की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, बलराम जी महाराज की जय, आनंद गंध कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बढ़िया सुंदर नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज को खूब सारा न्यौछावर दिया, बधाई दिया।
सेवा की और गर्गाचार्य जी महाराज वहां से चले गए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान की बाल लीला प्रारंभ होती है और भगवान बहुत सुमधुर मधुर बाल लीला किए हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला बड़ी सुंदर, बड़ी अद्भुत बाल लीला है। कन्हैया हमारे बड़े नटखट हैं। नंद बाबा प्रातः काल यमुना में स्नान करने के लिए जाते हैं और यमुना में स्नान करके आते हैं। इधर मैया यशोदा क्या करती हैं, नंद बाबा का जो पूजन कक्ष है उस कक्ष को बढ़िया गौ माता के गोबर से बढ़िया लीपन करती है, बढ़िया सारी सामग्री तैयार करती हैं। परीक्षित ध्यान से सुनना, एक दिन की बात है, नंद बाबा स्नान करके आए और अपने पूजन कक्ष में प्रवेश किया और भगवान शालिग्राम की सेवा करने लगे। कन्हैया घुटमुन 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 चल के और नंद बाबा के पीछे जाकर के पूजन कक्ष में बैठ गए। अब कन्हैया पीछे बैठे बैठे देख रहे हैं कि बाबा कर क्या रहे हैं। इधर नंद बाबा ने ठाकुर जी को जगाया है, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद। ठाकुर जी को जगाने के बाद में स्नान कराया है, स्नान कराने के बाद में चंदन तिलक लगाया है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, कई दिन से लाला पीछे आकर के बैठ जाते और ठाकुर जी की जैसी सेवा होती उसे कन्हैया देखते रहते। एक दिन कन्हैया ने देखा कि बाबा शालिग्राम भगवान को पहले जल से स्नान कराते हैं, उसके बाद मधु से स्नान कराते हैं, उसके बाद घी से स्नान कराते हैं, उसके बाद दही से स्नान कराते हैं, शक्कर से स्नान कराते हैं। जब पंचामृत से स्नान बाबा ने कराया तो कन्हैया के मुख में पानी आ गया। कन्हैया ने सोचा आखिर ये क्या है भाई, आखिर बाबा स्नान करा रहे हैं। बाबा ने स्नान कराया, स्नान कराने के बाद में बाबा पूजन करके और अपने नेत्र बंद करके भजन करने के लिए बैठ गए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित दर्शन करो, आज छोटा सा नन्हा सा लाला घुटमुन घुटमुन चल रहा है और आज वो बाबा को जब देखा कि बाबा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है तो आज वो धीरे से शालिग्राम भगवान को उठाकर अपने मुख में रख लिया और जब मुख में रखा तो भैया मीठा का स्वाद आ रहा है। धीरे धीरे स्वाद लेकर के भगवान कन्हैया भी अपना नेत्र बंद करके नंद बाबा के बगल में बैठ गए। परीक्षित देखो तो एक बार अपना नेत्र बंद करके भगवान के बाग की झांकी का दर्शन तो करो कि आज कन्हैया अपना नेत्र बंद करके बैठा हुआ है। जब बाबा का नेत्र खुला, बाबा ने देखा तो सिंहासन से शालिग्राम भगवान गायब है। भगवान को जब नहीं देखा सिंहासन पर तो नंद बाबा व्याकुल हो गए, चारों तरफ देखने लगे, कहीं दिखाई नहीं पड़ा। लाला बगल में बैठा हुआ है। लाला से नंद बाबा बार बार पूछते हैं, क्यों लाला, तेने मेरे शालिग्राम भगवान को देखा है? अब लाला बोल तो सकता नहीं क्योंकि मुख में तो शालिग्राम भगवान पहले से बैठे हैं, तो बार बार मूड़ी हिला रहा है। नहीं बाबा ने कहा तो फिर मेरे शालिग्राम भगवान गए तो गए कहाँ? जब कहीं दिखाई नहीं पड़े तो कन्हैया की तरफ गौर से जब भगवान कन्हैया को जब नंद बाबा ने देखा तो देखा कि कन्हैया का गाल फूला हुआ है। बाबा को कुछ शंका हुई कि लग रहा कुछ गड़बड़ है और नंद बाबा ने आगे घूंचा खींच के गाल में मारा तो शालिग्राम भगवान बाहर आ गए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, आज नंद बाबा ने कन्हैया के आज कान को पकड़ा है और आज मैया यशोदा के पास में लेकर के गए हैं और आज मैया यशोदा से कहते, डांटते मेरी यशोदा, तेरा लाला आजकल इतना बिगड़ गया है ना कि मेरे ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ रहा है, मेरे शालिग्राम भगवान को भी मुख में रख लिया, मेरा पूरा पूजन कक्ष अशुद्ध कर दिया। मैया यशोदा दौड़कर कन्हैया को पकड़ लेती हैं। अरे बाबा, अरे मेरा नेक सा छोड़ा है, नेक सा लाला है, अभी तो उसे चलना भी नहीं आता, घुटमन घुटमन चल रहा है। अरे मेरा लाला अगर मान लिया गलती से रख ही लिया
तो उसे क्षमा कर दो। अच्छा एक बात बताऊं बंधु, जब बाबा नंद नाराज होते हैं, कन्हैया को डांटते हैं, तो मैया यशोदा को बुरा लगता है। और जब मैया यशोदा डांटती है कन्हैया को ना, तो नंद बाबा को बहुत बुरा लगता है। मैया यशोदा जब कन्हैया का कान पकड़ करके मारती हैं, डांटती हैं, तो नंद बाबा मैया यशोदा को बहुत डांटते हैं। अरे यशोदा, नेक सा छोटा सा छोरा लाला, और उसे जब देखो तब डांटती रहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने दिनों के बाद में तो मेरा लाला आया है और उससे प्यार करने के बजाय उसे मारती रहती, डांटती रहती। मैया यशोदा नंद बाबा से प्रार्थना करती हैं, लाला को लेकर के आती हैं। इधर पुनः पूजन कक्ष में बढ़िया सुंदर पवित्र गोबर से जल से मैया यशोदा स्वच्छ करती हैं और भगवान का आराधना पूजन नंद बाबा करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित कन्हैया हमारी बड़ी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं, और अब ठाकुर जी जिस लीला को करने जा रहे हैं उस लीला का नाम है माखन चोरी। सबसे पहले तो हमें और आपको ये समझ लेना चाहिए कि भगवान ने माखन चोरी लीला की क्यों की? क्या वास्तव में भगवान ने माखन को चुराया है? भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान कृष्ण ने माखन चोरी के बहाने ब्रज के ब्रजांगनाओं के मनोरथ को पूर्ण किया है। क्योंकि ब्रज की गोपियों की इच्छा थी कि ठाकुर हमारे बीच में आए, हमारे साथ खेले, हमारे साथ माखन खाए। इसलिए भगवान ने ब्रजांगनाओं के बीच में लीला किया, माखन चोरी की लीला। और भगवान ने ब्रज के गोपियों के चित्त को चुराया है, माखन नहीं, उनके चित्त को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। से महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य वेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पछिहार को पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी चाँच पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी चाँच पे नाच नचावे। जिसका पार शेष महेश गणेश दिनेश बड़े बड़े योगी जन मनीषी जन पार नहीं पाते हैं, आज ये ब्रज की ग्वालिनियां थोड़े से छाछ पे, थोड़े से माखन पे अपने इशारे पर भगवान को नचाते हैं। ये है प्रेम। प्रेम में इतनी ताकत है, प्रेम में इतनी क्षमता है कि वो ब्रह्म को भी नचाने लगता है। मैया यशोदा अपने आंगन में कन्हैया का श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार करती हैं, बढ़िया सुंदर काजल लगाती हैं, सुंदर नूपुर बांधती है, सुंदर कमर में करदनी पहनाती हैं, और मैया यशोदा बाबा नंद कन्हैया को चलना सिखाती हैं। अपने उस ब्रज 84 कोस के नंद महल में आज मैया यशोदा नंद बाबा लाला को आज श्रृंगार करके चलना सिखाती है। रुन झुन झन के पैजनियां श्याम चलने लगे, कभी उंगली पकड़ के मचलने लगे, कभी अचरा पकड़ के चलने लगे। रुन झुन झने के पैजनियां श्याम चलने लगे, श्याम चलने लगे, कभी गिर ही परे, कभी पग लटपट, गिर गिर के कन्हैया मचलने लगे।
रुन झुन झनके पैजनिया श्याम चलने लगे। कभी गिर पड़ते हैं, कभी अंगुली पकड़ते हैं, कभी बाबा की अंगुली को पकड़ लेते, कभी मैया यशोदा के अचरा को पकड़ लेते। और सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित गिर गिर के कन्हैया मचलने लगे, रुन झुन झन के पैजनिया श्याम चलने लगे। मैया यशोदा अपने आंगन में लाला को नचा रही, चलना सिखा रही, श्रृंगार सुंदर किए भव्य। यशोदा तेरे भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? यशोदा तेरी भाग्य। यशोदा आज उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत के इस जगदीश को अंगुली पकड़कर चलना सिखाती है, जो सारे संसार को लेकर के चलता है, जो सारे संसार को नचा रहा है, उस ब्रह्म को आज मैया यशोदा चलना सिखाती है। देखो तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित यशोदा के भाग्य के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन जब मैया यशोदा लाला को चलना सिखा रही थी तो एक गोपी जिसका नाम था श्रुति रूपा, वो गोपी नंद महल में खिड़की से देख रहे थे। और जब आज लाला को श्रृंगार को देखा, लाला के स्वरूप को देखा, तो उसके मन में लाला का दर्शन करने की इच्छा जगी, लाला के साथ में खेलने की, लाला के साथ में घूमने की, लाला की सेवा करने की इच्छा जगी। आज वो श्रुति रूपा गोपी आज वो देखती है, ये ब्रज की जो गोपियां हैं कोई साधारण नहीं है। हमारे संत कहते हैं वेद की ऋचाएं ही ब्रज में गोपी बन करके आई है। और जब आज इस गोपी को दर्शन हुआ, ये गोपी दौड़ कर जाती है और गोकुल में जितनी गोपियां हैं, नौ नवेली बहुएं हैं, उन नौ नवेली बहुओं से जाकर के कहती है, भगवान के उस बाकी झांकी का वर्णन करती है, उस छटा का वर्णन करती है कि यशोदा का लाला आज कितना सुंदर लग रहा था। गोपी बोल पड़ी, श्रृण सखी कौतुकमेकं नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम। ए सखी क्या बताऊं, नंद के आंगन में धूल से धूसरित वो ब्रह्म आज मैया यशोदा का उंगली पकड़ के चल रहा था और वो बड़ा सुंदर लग रहा था। मेरी इच्छा हो रही उसके साथ में लीला करने की, मेरी इच्छा हो रही कि मैं भी यशोदा के लाला का उंगली पकड़ करके और अपने घर में लेकर के आऊं, उसे माखन खिलाऊं, लेकिन ये संभव नहीं है। दूसरी गोपी बोली नहीं नहीं बहन, सब संभव है, और अगर लाला का दर्शन हुआ है तो अब लाला का दर्शन हम सब मिल करके करेंगे, क्योंकि अब उसके सुंदरता का, उसके स्वरूप का वर्णन सुन करके, उसके बाकी झांकी का वर्णन सुन करके अब मेरा मन नहीं लग रहा है। अब तो मेरे मन में एक ही अभिलाषा है कि उसका जल्दी से दर्शन हो, बस मैं दर्शन करना चाहता हूँ। गोपियां कहती हैं कन्हैया से नेत्र बंद करके कि प्रभु दर्शन दो, कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना उलाहना ही बहाना है। गोपियां उलाहना लेकर के जाती हैं। गोपियों का उलाहना तो एक बहाना था, वस्तुतः उनका उद्देश्य था कि भगवान कृष्ण के चरणों में मन लग जाए। और आज जितनी नौ नवेली गोपियां हैं ब्रजवसुंधरा की, आज सब अपने अपने घरों की मटकियों को फोड़ दिया। और जब आज मटकियों को स्वयं फोड़ती हैं, सासू माँ आती हैं। सासू माँ ने जब आकर के देखा कि हमारे घर की सारी मटकियां फूटी पड़ी है, तो भैया गोपियों को बुलाती हैं, बहुओं को बुलाती हैं, पूछती हैं क्यों बहू ये मटकी कैसी फूटी? तो बहुएं कहती हैं सासू माँ आज नंद का लाला आया था और इन सबन मटकियों को फोड़कर चला गया।
अच्छा, नंद के लाला की इतनी हिम्मत क्यों आकर के हम सबन के घर की मटकियों को फोड़ गया। देखो बहू, अगर मैं जाऊंगी शिकायत करने के लिए तो मामला आगे बढ़ जाएगा, बात कुछ आगे बढ़ जाएगी, इसलिए बात को आगे नहीं बढ़ाना है। ऐसा करो कि तुम लोग जाकर के मैया यशोदा से शिकायत करके आ जाओ। अच्छा, ब्रज की गोपियां यही चाहती थी। वैसे तो सासू माँ घर से निकलने नहीं देंगी, तो इन गोपियों ने खुद ही मटकियों को फोड़ दिया और आज मौका मिल गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, आज ये गोपी ब्रज की नौ नवेली लंबे लंबे घूंघट काट के और आज सब एकत्र होकर के और आज किसको, आज मैया यशोदा को उलाहना देने के लिए जा रही हैं लाला का। आज पहुंची हैं कहाँ, मैया यशोदा के द्वार पर। जब मैया यशोदा ने देखा है तो मैया यशोदा विचार करती है कि आज हमारे यहाँ कोई उत्सव भी नहीं है, हमने निमंत्रण भी नहीं दिया, लेकिन ये हजारों गोपियां ये कहाँ चली आ रही हैं। मैया यशोदा द्वार पर आकर के खड़ी हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं, दर्शन करो, ये गोपियां आज कन्हैया की शिकायत कर रही हैं। क्या कह रही हैं? सुखदेव भगवान के शब्दों में श्रवण करो। गोपियां कहती हैं, उलाहना देती हैं क्या कि वत्सान मंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः। वत्सान मंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः। अस्तेयं स्वादवत् यथा दधिपया कल्पितैस्ते हो गई। गोपियां कहती है, मैया ये तेरा लाला जाकर के मेरे बछड़ों को छोड़कर चला आता है। वत्सान मंचन क्वचित समय, मैया ने कहा अगर मेरा लाला तेरे बछड़ों को छोड़कर आता तो अच्छा ही तो करता है। मेरा लाला बछड़ों को छोड़ता है और तुम सब जाकर के गौ माता को दूह लिया करो, दूध निकाल लिया करो। गोपियां कहती नहीं नहीं मैया, क्वचित समय, यानी जब गौ माता के लगाने का समय होता तब नहीं, असमय में जाकर के और बछड़ों को खोल करके चला आता। क्यों? क्योंकि जब गाय माता लगेगी नहीं, दूध घर जाएगा नहीं, तो सासू माँ इन गोपियों को डांटेंगी। अरे मैया इतना ही नहीं, क्रोश संजात हासः, और जब मैं पकड़ती हूँ, जब मैं कुछ कहती हूँ, जब मैं समझाती हूँ तो क्रोध में आ जाता है और मुझे ही समझाने लगता है और वहां से भाग लेता है। एक गोपी कहती मैया इतना ही नहीं, अरे हमारे घर में हमारे पति का एक दिन जन्मदिन था और हम सब मिलकर के सुंदर अपने पति का जन्मदिन मनाए। रात्रि में मैं और मेरे पति दोनों सो रहे थे और तेरा लाला पहुंचा और तेरे लाला ने क्या किया, मेरी चोटी को मेरे पति के चोटी से बांधकर और खाट के पाट में बांध दिया। अब रात्रि में प्यास लगी मेरे पति को, क्योंकि भोजन में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था मैया। मेरे पति ने कहा कि अरे सुनती हो, थोड़ा जल पिलाओगी? अब मैया मैं जल लेने के लिए जैसे उठी तो मेरे साथ मेरे पति भी खींचे चले आए। अब मेरे पति जोर से डांटने लगे, क्यों पागल हो गई है क्या तू मुझे कहाँ लेकर के जा रही है? तब तक तेरा लाला खड़ा हुआ था चुप करके और खूब जोर से ठाके मार के हंसा और वहां से भाग लिया। अरे मैया इतना उद्यमी है तेरा लाला, मैं जैसे पकड़ने के लिए प्रयास की तो वहां से अंगूठा दिखा करके अरे भाभी अब तो मैया इतना ही नहीं। तब तक तीसरी गोपी बोल पड़ी। तीसरी गोपी कहती मैया इतना ही नहीं, एक दिन तो हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी और सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए सुंदर पंजेरी प्रसाद भोग के लिए बना रही थी। तेरा लाला पहुंचा, तेरे लाला ने कहा भाभी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मैया तेरे लाला को समझाया कि लाला अभी रुक जा, सत्यनारायण भगवान की कथा है, सत्यनारायण भगवान का भोग लग जाए फिर तुझे खिलाती हूँ। मैया तेरे लाला को क्रोध आ गया। तेरा लाला कहता रही भाभी मुझसे बढ़कर तेरे सत्यनारायण भगवान है।
आज मैं देखती हूँ तो अपने सत्यनारायण भगवान का कैसे भोग लगाती है। और तेरा लाला घूमते घूमते गया और कहीं से 2 कुत्ते के पिल्ले को ला करके और हमारे जहाँ सत्यनारायण भगवान को बैठना था उसी आसन पर लाकर बिठा दिया। मैया मुझसे आकर के कहता है कि भाभी देखो तो तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। मैं बाहर निकल के आई, देखी तो देखे 2 कुत्ते के पिल्ले बैठे थे। फिर वहां से तिली करके भाग लिया, जैसे पकड़ने के लिए मैं दौड़ी। गोपियां अपने अपने हिसाब से सब शिकायत कर रही हैं, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है कि कन्हैया हमारे घर आए, हम सबको दर्शन दे, हम सबके बीच में हम सबको आनंद दे। कन्हैया मैया यशोदा का आंचल पकड़ के खड़ा है। कन्हैया मन ही मन मुस्कुरा रहा और मन ही मन इशारे से कह रहा है गोपियों से कि देखो अभी तक तो मैं आया नहीं था, और जब मैं आया नहीं, चुराया नहीं, उधम किया नहीं, तो इतनी बड़ी बड़ी शिकायत मैया से सुना रही हो, और अगर मैं आ गया फिर। गोपियां कहती हैं प्रभु मैं यही चाहती हूँ कि आप आओ। कन्हैया ने कहा ठीक है चिंता मत करो, और अब मैं जल्दी तुम्हारे यहाँ आऊंगा, माखन चुराऊंगा। मैया यशोदा ने कहा देखो गोपी, जब तू मेरे लाला को रंगे हाथ अपने हाथों से पकड़ कर लेकर के आएगी तब मैं विश्वास करूंगा कि मेरा लाला तेरे घर जाता है, माखन चुराता है या तुझे तंग करता, परेशान करता है। जब तक तू पकड़ के नहीं लाएगी तब तक मैं मानूंगी नहीं। गोपियों ने कहा ठीक है मैया, अगर ऐसी बात है तो अब मैं तभी शिकायत करने आऊंगी जब तेरा लाला मेरी पकड़ में आ जाएगा। गोपियां वहां से चली जाती हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इधर भगवान अब अपना मंडली तैयार करते हैं। सुंदर बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडल एक तैयार किए, और भगवान ने उन मित्रों से कहा देखो मित्रों, तुम सबको खाने को नहीं मिलता है क्या? बहुत दुबले पतले दिखाई पड़ते हो, क्या बात है? मित्रों ने कहा भैया क्या बताएं, जितना घर में गऊ का दूध माखन होता है सब बेच दिया जाता है। अच्छा तो तुम ऐसा करो कि आज से तुम सब चोरी करना प्रारंभ करो, और सबसे पहले चोरी अपने अपने घर से करो। अगर आज तुम सब अपने अपने घर में पास होगे तब तो तुम चोरी करने के लायक हो जाओगे, और अगर फेल हो गए तो फिर चोरी नहीं किया जाएगा। अब तो सब ग्वाल वाले जितने थे भगवान के मित्र सखा मंडली अपने अपने घरों में चोरी करना प्रारंभ किया। कुछ तो पिटाए गए, कुछ पिट के आए, कुछ पीट के आए, कुछ भाग कर आए, कुछ बंद कर दिए गए। भैया सब एकत्र हुए। कन्हैया ने सबसे पूछा क्यों भैया चोरी की? सबने कहा हाँ कन्हैया, जिसके साथ जो बीता वो कन्हैया से सब बताए। और भगवान कहते चलो अब तुम सब पास हो गए, अब तुम सब हमारे साथ चोरी करो। और भगवान चोरी करना प्रारंभ करते हैं बंधु, और भगवान गोपियों के घर में जाते हैं, माखन चुराते हैं। गोपियां आकर के मैया से शिकायत करती हैं। गोपियां मैया से शिकायत करती हैं, क्या कहती हैं? आइए हम लोग भी श्रवण करें कि गोपियां आखिर मैया से कहती क्या है। गोपियां मैया से कहती हैं कि मैया तेरा लाला बड़ा नटखट है और ये दिन प्रतिदिन हम सबको परेशान करता है, चोरी करता है। क्या कहती हैं? नंद रानी तेरू लाला जबर भयोरी, नंद रानी तेरू लाला जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलटे गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलटे गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। हरि बोल।
हरि मुस्कान की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान की लगे प्यारी प्यारी, पागल भैया पे सगरी ब्रज नारी, पागल भैया पे सगरी ब्रज रानी, या को मुरली पे जियरो अटक गयोरी, या के मुरली पे जियरो अटक गयोरी, रानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। पनघट पे आके करें जोरा जोरी, पनघट पे आके करें जोरा जोरी, चुपके से आके करें चीर चोरी, चुपके से आके करें चीर चोरी, मैया रुकबो हमारो खटक गयोरी, मैया रुकबो हमारा अटक गयोरी, रानी तेरो लाला जबर भयोरी, रानी तेरो लाला जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, रानी तेरो लाला जबर भयोरी, रानी तेरो लाला जबर भयोरी, मेरो मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। अब तो भैया गोपियां शिकायत करती मैया से, और भगवान अपने ग्वाल बाल के साथ में मित्र मंडली के साथ में सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित अब गोपियों के घर में आना जाना प्रारंभ कर दिया है। भगवान अपने मित्रों के साथ में जाते हैं और ब्रज के नौनवेली गोपियों के घर में माखन चुराते हैं। गोपियां पकड़ना तो चाहती हैं लेकिन भगवान को पकड़ नहीं पा रही हैं। क्या करें? एक दिन सारी गोपी एक जगह बैठ करके मीटिंग की। गोपियों ने आपस में विचार किया कि भैया क्या किया जाए जिससे कि कन्हैया को पकड़ लिया जाए। तो गोपियों ने क्या किया, अपने मटकियों को छीके पर टांग दिया। आप लोग ध्यान इधर लगाओ, वो लीला बाद में होगी, जब कथा विराम हो जाएगी ना तब लीला का दर्शन हम लोग करेंगे। अभी हम लोग कथा का आनंद लें। अब तो भैया ब्रज की जितनी गोपियां थी नौनवेली, वो सब अपने अपने घर के माखन को छीके पर लटका दिया। अब कन्हैया पहुंचे। अब कन्हैया एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। माखन खा करके चले गए। गोपियों ने आकर के देखा, कहा यहाँ भी कन्हैया पहुंच गए छीके पर। छीके से उतार कर कन्हैया आपस में मित्र मंडली में माखन बांट दिया। कुछ खाया, कुछ गिराया और भाग लिया। गोपियां परेशान है, क्या करें? तब गोपियों को एक बात समझ में आई। क्या? गोपियों ने क्या किया कि छीके को तो ऊपर, छीके के ऊपर मटकी को रख दिया और उस मटकी के ऊपर एक घंटी बांध दिया। गोपियों ने विचार किया कि कन्हैया आएगा, माखन निकालेगा, छीका से मटकी उतारेगा, एक घंटी बजेगी, हम लोग छुप कर खड़ी रहेंगी और कन्हैया को पकड़ लेंगे। अब तो ऐसा ही हुआ। भगवान आते हैं अपने बाल मंडली के साथ में
और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके जैसे ही पहुंचे वहां तो कन्हैया सबसे नीचे हैं और सारे सखा उसके ऊपर हैं। एक एक करके सबने माखन खा लिया। जब तक ग्वाल बाल मित्र सखा माखन खा रहे थे तब तक सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित तो घंटी नहीं बजी, लेकिन भगवान का नंबर आया और भगवान जब माखन को खाने के लिए जैसे अपना हाथ बढ़ाया वो घंटी बजने लग गई। और जैसी घंटी बजी तो बंधु आज गोपियां जो छुप करके बैठी हुई थी आज दौड़ करके आती हैं और कन्हैया को आज रंगे हाथ पकड़ लिया। अब तो कन्हैया डर गए। कन्हैया ने घंटी से पूछा क्यों घंटी, मेरे ग्वाल बाल मित्र मंडली जब तक खाए तब तक तो तू नहीं बजी और जैसे मेरा नंबर आया तो तुरंत बजने लग गई। घंटी ने कहा प्रभु आप भोग लगाओ और मैं ना बजूं। जब हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं तो हम घंटी बजाते हैं और जब घंटी बजती है तुलसी पत्र बढ़ता है तो ठाकुर जी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो घंटी ने कहा प्रभु आपका भोग लगे और मैं ना बजूं, ऐसा हो सकता है क्या? अब तो कन्हैया आज पकड़ गए। आज तो गोपियां कन्हैया के हाथ को पकड़ लेते हैं और मैया के पास में लेकर के जा रही हैं। हजारों गोपियां हैं आज ग्वाल बाल सब कन्हैया के साथ में जा रहे हैं। कन्हैया ने विचार किया कि अगर आज मैं गोपी के साथ अगर मैया के पास पहुंच गया तो मैया मुझे छोड़ेंगी नहीं, मैया मुझे दंड जरूर देंगी, क्या करें? कन्हैया ने धीरे से कहा अरे भाभी मेरा हाथ दुखने लगा है, मेरी कलाई दुखने लगी है, अरे थोड़ी सी दया तो करो मेरे ऊपर, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। जैसे ही वो गोपी दया करती है हाथ को छोड़ती है, दूसरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ अपना बढ़ाती है तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित है आज भगवान उसी गोपी का एक देवर साथ में था और उसी का हाथ उठाकर पकड़ा दिया और भगवान दौड़कर मैया यशोदा की गोद में जाकर के बैठ गए। इधर वो गोपी बड़ी प्रसन्न है कि आज तो लाला को आज मार खिलाऊंगी, आज तो शिकायत करूंगी। यशोदा को विश्वास नहीं होता था ना, आज तो मैं पकड़ कर लेकर चल रही हूँ। ब्रज में आज भी लंबा घूंघट होता है माताओं का। इधर आप जब पश्चिम में निकलेंगे ब्रज मथुरा राजस्थान तो इधर की जो भी माताएं होती क्यों ना वो बूढ़ी हो गई हो लेकिन उनका घूंघट लंबा सा रहता है। अब घूंघट में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा एक बात और बताओ, घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? अरे घूंघट नीचे कर लो, सासू को गाली दो चाहे ससुर को गाली दो चाहे देवर को गाली दो, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अच्छा कथा में भी यहाँ तो संख्या कम है लेकिन जब बाहर कहीं कथा होती है तो बहुत भीड़ होती है, हजारों के लोग आते हैं श्रोता कथा सुनने के लिए। तो वहाँ कुछ माताएं घूंघट लगा कर आती हैं। अच्छा माताओं को लगता है कि व्यास जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं मैं यहाँ बैठ करके सबके ऊपर ध्यान देता हूँ। मेरी नजर आप सबके ऊपर घूमती रहती, कौन क्या करता है मुझे सब पता चलता रहता है। तो भैया महिलाएं आती हैं घूंघट काट के बैठी हैं, अब नींद भी आ गई तो मुझे दिखाई तो पड़ेगा नहीं, घूंघट में कहाँ देख पाऊंगा। अब वो 3 घंटा 4 घंटा घर से परेशान रहती हैं, घर में सासू माँ सोने नहीं देती है या घर में बहू सोने नहीं देती है, तो आकर के कथा में आराम से 3 घंटा खर्राटे लेती है। तो घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अब तो घूंघट लगाए हुई है उसको दिखाई पड़ नहीं रहा। मैया यशोदा देखी कि गोपी आज आ रही है, क्या बात है। मैया यशोदा लाला को आंगन में छोड़कर नंद महल में द्वार पे आ गई और मैया यशोदा अपने मुख पे अपना आंचल लगा लेती है, आंचल लगा करके मुस्कुरा रही है। मैया यशोदा मुख पे आंचल लगा करके मुस्कुरा रही है और गोपियों को देख रही कि देखो तो ये गोपियां कितनी भोली हैं, मेरा लाला मेरे पास आंगन में बैठा है और ये देखो शिकायत करने के लिए आ रही है। गोपियां बहुत खुश हैं। गोपियों ने कहा मैया देख तू कहती थी ना कि मेरे लाला को जब पकड़ कर लाएगी तब मैं मानूंगी, देख तेरे लाला को मैं पकड़ कर लेकर के आई हूँ। मैया हंस रही। मैया ने कहा गोपी पागल हो गई है क्या, तू बड़ी भोली है, तू बड़ी प्यारी है, एक बार घूंघट उठा के देख तो। अब जैसे घूंघट उठा करके देखी तो देखी कि वो देवर है मेरा। अब तो गोपी बड़ी नाराज हुई, अरे दारी के तू कहां से आ गया,